सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या च गुरुं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय चरणीय पूजनीय 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ शक्ति वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाल नमन। अन्य सभी को नमन करते हुए आज हम मनुस्मृति के द्वारा 10 प्रकार के पापों का चिंतन करते हैं। ऐसा मनुस्मृति में उद्धृत है कि 10 प्रकार के पाप होते हैं। कैसे? कायेन त्रिविधम चैव वाचा चैव चतुर्विधम मनसा त्रिविधम नित्यम दशा धर्म पथांश त्यजेत। अर्थात शरीर से 3 प्रकार के, कायेन काया कहते हैं शरीर को, तो शरीर से 3 प्रकार के पाप होते हैं। चैव वाचा, वाचा माने वाणी जो आप बोलते हो। चैव चतुर्विधम, वाणी से 4 प्रकार के पाप होते हैं। मनसा त्रिविधम, और मन से 3 प्रकार के होते हैं। नित्यम दशा धर्म पथांश त्यजेत, तो यह 10 प्रकार के कुल पाप हो गए। 3 काया से यानी शरीर से, 4 वाणी से और 3 मन से। यह 10 पापों को हमें हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। नित्य प्रति इनका हमें त्याग करना है। यह जो इसके लिए है जो जीव है, क्योंकि जीव जो है अनादि काल से अविद्या से ग्रस्त है। तो जिसके अंतःकरण में अविद्या विद्यमान है, यानी उसके अंदर ज्ञान के स्फुरण, ज्ञान का स्फुरण, ज्ञान की किरण प्रज्वलित नहीं हुई है, यानी ज्ञान का दीपक नहीं जगा, तो वह अविद्या से ग्रस्त ही रहेगा। उसका अविद्या का नाश केवल ज्ञान से ही होता है। तो वह उस अविद्या से ग्रस्त होकर के यह 10 प्रकार के जो पाप करता है उससे उसको हमेशा हमेशा के लिए त्यागना चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान का ज्योति जल चुकी है, ज्ञानी यानी जो ज्ञान से युक्त होकर के अविद्या का जिसके अंतःकरण में हमेशा हमेशा के लिए नाश हो चुका है, वह तो उसके चाहे शरीर हो, मन हो या वाणी हो, इस
इस प्रकार के पाप होने का कोई संभावना ही नहीं होती, क्योंकि वह तो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो ऐसे ज्ञानियों के लिए यह बात नहीं कही गई है केवल अज्ञानियों के लिए, क्योंकि अज्ञानी यानी अविद्या से जो ग्रस्त जीव है वही पाप करता है। अब अविद्या से कहते हैं, अविद्या का अर्थ यह बताया योग दर्शन ने बहुत सुंदर बताया। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा। नित्य, शुचि, सुख, आत्मनाख्या अविद्या। मतलब अशुचि जहां पर अनित्य है, यह शरीर क्या है आपका, अनित्य है। अंतःकरण क्या है, अनित्य है। इसको नित्य समझ बैठना। अशुचि, यह शरीर अपवित्र है। 5 प्रकार से इसको पवित्र बताया जाता है। कैसे? जब जहां स्थान है, जहां पर यह जीव गर्भाशय में होता है, वह अपवित्र ही माना गया है। क्यों? उसमें क्या होता है, रक्त, पीव, यह गंध जो आप खाते हैं उसका गंध भी तो वहीं पर होता है। तो सब प्रकार के गंध ही से होता है। और इसका बीजात, बीज से भी यानी पुरुषों का शुक्र और मादा नारी का, चाहे वह पुरुष हो या कोई अन्य वर्ण हो, सबके लिए यह बराबर से ही अप्लाई होता है। तो सभी के लिए उनका वीर और शुक्र और रज, यह दोनों गंध ही हैं, अपवित्र ही हैं। तीसरा उपष्टंभात, अर्थात थोड़ा सा बालक, कोई भी शिशु बड़ा हो जाए, चाहे वह पुरुष हो चाहे जानवर का बच्चा हो, कीड़ा हो, तो उसके अंदर से अगर काटेंगे तो क्या होगा, वह रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, यही सब आएगा ना। और उसको 2 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद क्या मालूम होगा आपको, वहां से बदबू आएगी। तीसरा निषंध्यातो, यानी इस शरीर से 9 स्थानों से गंदगी ही निकलती है। कौन? दोनों आपके कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुंह, और क्या है, गुदा और मल, गुदा और जनेंद्रिय। यहाँ से क्या होता है, गंध ही निकलता है। इसके अतिरिक्त अरबों हमारे अंदर रुएं हैं, उन रुओं से भी यह पसीने के रूप में गंध ही निकलता है। ये शरीर हर प्रकार से पवित्र है। इसको किसी भी तरीके से पवित्र मानना यह अविद्या का ही स्वरूप है। यानी अविद्या, अशुचि जहां अब जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना भी यह अविद्या ही का एक स्वरूप है। तो पहला क्या बताया, जो अनित्य है, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो 100 साल पहले 50 साल पहले नहीं था, आज ही दिखाई दे रहा, फिर 50 साल पहले नहीं रहेगा, वह अनित्य है। जो तीनों कालों से परिच्छिन्न है वह क्या है, अनित्य है। और उसको नित्य समझ बैठना। इसी प्रकार से अपवित्र को पवित्र समझ बैठना। यह शरीर हर प्रकार से भी बताया गया। यह स्थान से यानी गर्भ में, बीजात बीज से शुक्र रज का संबंध, उष्टंभात यानी जब थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तो उसके बाद उसके शरीर से अगर कहीं पर काटेंगे, कट गया या एक्सीडेंट हुआ तो उसे गंध ही निकलेगा। निषंदात, जो हमेशा हर समय यह शरीर से गंध निकलता रहता है 9 द्वारों से। और बता दिया गया, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुंह, मलद्वार और जनेंद्रिय मूल। इसके अतिरिक्त रोहों से, समस्त रोहों से भी गंदगी ही निकलती है, बदबू आती है। नित्य नहाओ नहीं, मंजन न करो तो आपके पास कोई बैठ नहीं सकता। और क्या? तीसरा चीज आता है दुख। इस संसार में कोई भी किसी भी चीज को आप जब प्राप्त करने के मन में विचार आता है, तो अगर प्राप्त हुआ, उसके लिए प्रयत्न किया, कर्म किया, तो मिला,
तो सुख कितना होता है? थोड़े समय के लिए। और दुख कितना होता है? बहुत ज्यादा दुख। सुख इतना तो दुख इतना। और इस प्रकार से आप दुख को ही सुख मान बैठते हो। तीसरा अनात्मा, यह पंचभूतों का बना हुआ स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, 7 फुटा 6 फुटा 5 फुटा, मोटा चौड़ा पतला दुबला, और अंतःकरण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यह किससे बना हुआ है? पंचमहाभूतों से बना हुआ है, जो कि क्या है? अनित्य है, यानी आज है कल नहीं रहेगा। यह नष्ट होने वाला, इस संसार में इस सृष्टि में जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन नष्ट होना ही निश्चित है। तो उसको क्या मान बैठना? अनात्मा, आत्मा मान बैठना। यह हम शरीर ही आत्मा है, प्राण ही आत्मा है, या मन ही आत्मा है। इसको जब हम आत्मा मान बैठते हैं तो यह हुआ कि अनात्मा में आत्मा का दर्शन। तो इस प्रकार से यह अविद्या जो है इन 4 चीजों में रहती है। को पहला क्या है? अनित्य को नित्य मान बैठना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान बैठना। तीसरा, दुख में सुख की अनुभूति कर लेना। और इसका एक सुंदर उदाहरण है बुजुर्गों के लिए, यदि उनका बालक उनसे दुर्व्यवहार भी करता है, जैसे एक दृष्टांत आता है महाभारत में कि धृतराष्ट्र के साथ जब भी भोजन देते थे भीष्म, क्योंकि अरे भीम ही क्या थे? रसैया थे, तो वो उनको कड़वा शब्द बोलते थे। लेकिन जब विदुर जी ने उनसे पूछा कि क्यों इस में पड़े हुए हो, इस दुखालय संसार में क्यों नहीं इससे निवृत्त होने का प्रयास करते हो, तो कहते हैं कि अरे भीम तो ठीक है, उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन जो युधिष्ठिर हैं हमारी बहुत आदर करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी अपमान भी हो रहा है आपका, लेकिन फिर भी उसको वो यानी दुख आपको पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी सुख की अनुभूति कर लेना, यही आपका यह भी जो है अविद्या का ही स्वरूप है। और अंतिम क्या बताया? अनात्मा, जो जड़ वस्तु है, पंचमहाभूतों से बना हुआ है। और पंचमहाभूत क्या है? यही आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं को पंचमहाभूत कहते हैं। इन्हीं इसको अपना मान बैठना, क्या हो जाता है? इसको इसी को आत्मा मान बैठना। शरीर आपका सूक्ष्म शरीर, मन, अंतःकरण किससे बना हुआ है? यह पंच महाभूतों से बना हुआ। और इसको आपको आप जब मान बैठते हैं कि यही हम हैं, यही आत्मा है, आप शरीर से हमेशा अलग हैं, आप शरीर नहीं हैं। क्योंकि शरीर को आप देखते हो, जानते हो, तो जो जिसको जानता है उससे अलग होता। अंतःकरण को भी आप जानते हो, तो इससे भी आप अलग हैं। जो ये सूत्र है कि जो जिसको जानता है उसको उससे हमेशा अलग होता है। तो आप यह शरीर नहीं है, और इसको जब आत्मा मान बैठते हो तो यह भी अविद्या का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से यह जब तक आप अविद्या से ग्रस्त रहेंगे तब तक यह जीव भाव बना रहेगा। जीव भाव बना रहेगा तो क्या होगा? यह कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व आपके अंदर आएगा, जो कि जीवत्व के लक्षण है, जीवत्व की ग्रंथियां हैं। तब तक आप यही रहेंगे। तो तब तक आप पाप भी करते रहेंगे और पुण्य भी करते रहेंगे, और इन पाप और पुण्य के फलस्वरूप आप जो है पुनः पुनः जन्म लेते रहेंगे। जैसा कि बताया गया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारी बहुदुस्तारी आय मुरारी पाहि पारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। यह भज गोविंदम नामक ग्रंथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने उद्धरण किया हुआ है। तो हमें हमेशा इससे पार होने का या जो 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं, शरीर से 3, वाणी से 3, और मन से 3, वाणी से 4, मन से 3, कौन कौन है? इसके लिए बताया गया है कि हिंसा अस्ति अन्य अन्यथा, काम पैशून्यम पुरुषा अन्यतम, शमिन्नालाप व्यापदम मिथ्या मिथ्या अग्नि परेम, यानी हिंसा अस्ति, हिंसा से कहते हैं चोरी करना, और
अन्यथा काम यानी अन्य के साथ, अन्य स्त्री पराई स्त्री के साथ काम करना यानी विचार करना। और यह तीनों काम, यह तीन प्रकार के काम जो है किससे बताए गए हैं? शरीर से। और फिर पैशून्यम, पैशून्यम कहते हैं इसको चुगलखोरी, निंदा करना। अनिर्तम, अनिर्तम माने झूठ बोलना। और क्या है? निष्ठुर भाषण देना, सुनना। लाप व्यादम, ये और क्या है? लाप व्यापदम, जहां पर बोलना नहीं है, क्या उसको बीच में दो आदमी बात कर रहे हैं, तीन आदमी, तो उसमें आप अपना बिना मतलब के उस सब विषय से संबंध न होकर के भी बात करना, यानी असंबंध प्रलाप इसको कहा जाता है। तो असंबंध प्रलाप, झूठ बोलना, कड़वा बोलना, निंदा करना, चुगलखोरी जिसको कहते हैं, चारों प्रकार के पाप वाणी से होते हैं। और अंतिम तीन प्रकार के पाप मन से जो होते हैं, क्या होते हैं? क्या क्या होता है? वह अग्निपर्य पाप कर्मेति दसदा कायं मानसा स त्यजेत। वह होते हैं आपका वही किसी के शरीर को, किसी के दुख पहुंचाने का मन में योजना बनाना, किसी की चोरी करने का योजना बनाना, या जो जस वस्तु जैसी है वैसा नहीं देखना, वो भी एक प्रकार का पाप है। जैसे शरीर जो है यह जड़ है और इसको चेतन मान लेना, यह भी एक प्रकार का पाप है। जब मन से आप करते हैं, मन से कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है कि यह वस्तु है नहीं, लेकिन उसको आपने मान लिया यह वस्तु है। जैसे इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत में उस परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। उपनिषद में वर्णन किया गया है, ईशावास्य उपनिषद में जगह जगह वर्णन किया गया है। एक आपको दृष्टांत देते हैं कि ईशावास्यदम सर्वम जत किंचित जगत, इस सृष्टि में जो कुछ है केवल एक वही ब्रह्म है, ईश्वर ही, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और उसके अतिरिक्त अगर आप जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसके विषय में आप इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, वह सब क्या है? वह नहीं है, वास्तविकता नहीं है। और उसको मान बैठे हो कि यह अमुक वस्तु है, जबकि वह वस्तु वास्तव में नहीं है। वह दिखाई दे रही है कुछ क्षण के लिए, बाद में वो नहीं दिखाई देगी। जो काल वस्तु, देश देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, उसको हम क्या मानते हैं? वो वही नित्य है और वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त जो भी है सब कुछ क्या है? वह अनित्य है, आज आए कल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अविद्या से ग्रस्त पुरुषों के लिए 10 प्रकार के पापों का वर्णन किया गया। इनको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, नित्य विचार करते हुए। और कहीं कोई होता है तो अंत में आत्मचिंतन करते हुए उसको हमेशा हमेशा के लिए परित्याग करना, प्रभु से प्रार्थना करना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन विराम देते हैं। धन्यवाद।